नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 11 विषय हिंदी प्रकरण नंबर 9 चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। कवि छे त्रिलोचन। सर्वप्रथम कवि का परिचय देखिए। प्रगतिशील काव्यधारा के कवि त्रिलोचन का जन्म कड़धरा चिरानीपट्टी जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका मूल नाम वासुदेव सिंह था। उन्होंने काशी विश्वविद्यालय में एमए अंग्रेजी की एवं लाहौर से संस्कृत की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने उर्दू हिंदी कोश का संपादन किया था। गुलाब और बुलबुल उस जनपद का कवि हूं, ताप के ताए हुए दिन आदि उनके चर्चित कविता संग्रह है। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, सलाहकार सम्मान आदि, मैथिली चरण गुप्त सम्मान आदि से सम्मानित किया गया है। इस काव्य में यह संकलित कविता चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती में गांव की अनपढ़ लड़कियों और सामान्य जन को नायकत्व प्रदान किया गया है। इस कविता में चंपा की मनोभावना एवं जीवन पद्धति के प्रामाणिकता या प्रामाणिक चित्रण है। चंपा छोटी और नटखट लड़की है। कवि उसे पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। उसने शिक्षा की अहमियत को समझ लिया है। चंपा के माध्यम से कवि ने गांवों की तमाम स्त्रियों की मनोव्यथा का निरूपण किया है। उनके पति पत्नियों को छोड़कर अर्थोपार्जन के लिए प्रदेश चले जाते हैं। अनपढ़ होने के कारण वे स्वयं ही चिट्ठी पत्र लिखकर उनके पास भेज नहीं सकती। यह कविता स्त्री शिक्षा पर भी भार देती है। चंपा सिर्फ चंपा नहीं है, यह आज की समग्र ग्रामीण नारी चेतना का प्रतीक है। इसीलिए ध्यान रखकर कविता का सारांश सुने। कविता का सारांश। चंपा काले अक्षर नहीं पहचानती। कविता में कवि चित्रलोचन ने गांव की अनपढ़ लड़कियों और सामान्य जन को नायकत्व प्रदान किया है। चंपा की मनोव्यथा और जीवन पद्धति का वर्णन किया है। चंपा ग्वाला है,
वह छोटी और नटखट लड़की है। वह पशु चराने जाती है। कवि उसे पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन वह पढ़ना नहीं चाहती। वह काले अक्षर नहीं पहचानती। यहां कवि ने गांवों की तमाम स्त्रियों की मनोव्यथा का निरूपण किया है, जिनके पति अपनी पत्नी को छोड़कर अर्थोपार्जन के लिए प्रदेश चले जाते हैं। अनपढ़ होने के कारण वे स्वयं उन्हें चिट्ठी या पत्र लिखकर अपना संदेश नहीं भेज सकती। इस काव्य में स्त्री शिक्षा पर भार दिया गया है। चंपा काले अक्षर नहीं पहचानती। कवि जब पढ़ने बैठते है तो वह उसके पास जाकर चुपचाप खड़ी रहती है। उसको यह आश्चर्य होता है कि काले चिन्ह से ये सब स्वर कैसे निकलते हैं। चंपा संचल और नटखट सुंदर लड़की है। वह कभी कलम तो कभी कागज छिपा देती है। इस तरह वह कवि को परेशान करती है। चंपा कवि से कहती है कि तुम सारे दिन कागज ही क्यों लिखा करते हो? क्या यह काम अच्छा है? एक दिन चंपा कवि के पास जाती है। कवि ने उसने कहा, तुम भी पढ़ लो, कोई दिन काम आएगा। गांधी बापू की भी यह इच्छा थी कि सभी जन पढ़ना लिखना सीखे। चंपा ने पढ़ने के लिए मना कर दिया। चंपा ने कहा, तुम तो कहते थे कि गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे? मैं तो नहीं पढ़ूंगी। कवि ने चंपा से कहा कि पढ़ लेना अच्छा है, तुम्हारा विवाह होगा और तुम गौने जाएंगी। कुछ दिन तेरा पति तेरे साथ रहेगा, फिर अर्थोपार्जन के लिए कलकत्ता चला जाएगा। उस वक्त तुम उसको अपना संदेश कैसे भेजेंगी? उसका पत्र तुम कैसे पढ़ेंगी? इसलिए पढ़ना लिखना अच्छा है। चंपा ने कहा, हाय राम, तुम पढ़ने लिखने कितने झूठे हो। क्या कहा? तुम पढ़ लिखकर कितने झूठे हो। मैं तो विवाह कभी नहीं करूंगी। शायद ब्याह हो जाएगा तो मैं अपने बालम को अपने साथ रखूंगी। बालम का मतलब पति के साथ ही रहूंगी। मैं उनको कभी कलकत्ता नहीं जाने दूंगी। कलकत्ते पर वज्र गिरे। वज्र का मतलब है बजट। वज्र का मतलब है बहुत बड़ी मुश्किल। तो चंपा कहती है कि बड़ी मुश्किल ही भले ही आने, लेकिन पति को विदेश इतने के कलकत्ता नहीं जाने दूंगी। सरल अर्थ
ध्यान रखिए, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्ह दी, मैं जब पढ़ने लगता हूं वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, उसे बड़ा अचरज होता है, इन काले चिन्ह से कैसे ये सब स्वर निकाला करते हैं। कवि कहते हैं कि गांव की नटखट बालिका चंपा पुस्तक में छिपे हुए काले काले अक्षरों को नहीं पहचान पाती। जब कभी कोई पुस्तकें पढ़ने लिखते है तो चंपा कवि के पास आ जाती है, वहां आकर चुपचाप खड़ी होकर सुनती है। कवि बोलकर पुस्तक पढ़ते हैं तो उसे बहुत आश्चर्य होता है। वह सोचती है कि किताब के काले चिन्ह से ये सब स्वर कैसे निकलते हैं। और कवि बोलते हैं, चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गाय भैंस रखता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है। क्या कहता है? चंपा चंचल है, नटखट भी है। तो कवि कहते हैं कि चंपा सुंदर की बेटी है, सुंदर ग्वाला है, वह गाय भैंसे पालता है। चंपा इन जानवरों को लेकर चराने जाती है। चंपा बहुत अच्छी और भली लड़की है, वह नटखट है। कभी कभी उद्यम करती है, कभी कभी कलम छिपा लेती है। जैसे तैसे उसे ढूंढकर जब लाता हूं पाता हूं, अब कागज गायब, परेशानी फिर हो जाता हूं। कवि क्या कहते हैं कि वह कभी कभी उद्यम मचाती है, वह कवि को कभी कभी परेशानी भी करती है। वह उनकी कलम छिपा देती है। वे अपनी कलम ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं तो वह कागज गायब कर देती है। कभी परेशान हो जाते हैं। आगे देखिए, चंपा कहती है, तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूं। फिर चंपा चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाड़े काम सरेगा। एक बार चंपा कवि से कहती है, तुम दिन भर कागज पर लिखते ही रखते हैं, क्या यह काम तुम्हारी नजर में से बहुत अच्छा है? उसकी बातें सुनकर कवि हंस देते हैं। यह देखकर चंपा चुप हो जाती है। उस दिन जब चंपा आई
तो कवि ने उससे कहा, चंपा तुम भी पढ़ लो। हौके मौके सारे समय के तुम्हारी पढ़ाई तुम्हारे काम आएंगी, वक्त पर काम आएंगी, इसीलिए तुम भी पढ़ लो। आगे देखिए, गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखे। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। कवि ने मुझसे समझाया, महात्मा गांधी चाहते हैं कि सब लोग पढ़ना लिखना सीख ले। यह सुनकर चंपा ने जवाब दिया, मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी। तुम यह क्या कह रहे हो? तुम तो कहते थे कि गांधी जी अच्छे हैं, अर्थात यह झंझट वाला काम करने को वे क्यों कर रहे हैं? वे पढ़ने लिखने की बात कहेंगे कि नहीं, और मैं तो पढ़ूंगी ही नहीं। तो कवि को कहते हैं, मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने जाएंगी। क्या कहते हैं कि तुम गौने जाओगी, कुछ दिन वाला संग साथ रह चला जाएगा। जब कलकत्ता बड़ी दूर है, वह कलकत्ता कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी? चंपा पढ़ लेना अच्छा है। कवि चंपा को समझाते हुए कहते हैं कि उन्होंने चंपा से कहा, चंपा पढ़ लेना तुम्हारे हित में है, योग्य है। जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम गौने में विदा होकर ससुराल जाओगी। तुम्हारा पति तुम्हारे साथ कुछ दिन रहेगा, फिर वह कलकत्ता कमाने चला जाएगा, और कलकत्ता बहुत दूर है, फिर तुम उसे संदेश से कैसे भेजेंगे? इसके पास पत्र कैसे भेजोगे? इसलिए चंपा तुम्हारे लिए पढ़ना फायदे है या बहुत जरूरी है। आप पढ़ना सीख लो। तब चंपा ने क्या कहा? चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो, देखा? हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। मैं तो ब्याह कभी न करूंगी, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने वालों को संग साथ रखूंगी, कलकत्ता में कभी न जाने दूंगी। कलकत्ते पर बजर गिरे। चंपा ने कहा, तुम पढ़ लिख कर झूठ बोलते हो, मैं तो ब्याह करूंगी ही नहीं, और कहीं ब्याह हो भी गया तो मैं अपने पति के साथ रहूंगी, उन्हें
कलकत्ता कभी नहीं जाने दूंगी। तुम्हारे कलकत्ते पर बरस गिरे, लेकिन मैं कलकत्ते नहीं जाने दूंगी।